ओम शांति। आज हम जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं, आई थिंक इस विषय की संपूर्ण और स्पष्ट जानकारी हम सब के लिए बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि ये वो है टॉपिक जो हमारी संपूर्ण दुनिया को बदल सकता है। ये वो है जिससे हम अपने हर सपने को साकार कर सकते हैं। ये वो है जो ज़िंदगी में जो भी मुसीबतें आ रही हैं या जो भी गलत कार्य हो रहे हैं, कुछ हद तक हम उनको भी रोक सकते हैं। ऐसा कहीं कि हम पूरी तरह से अपनी किस्मत को ही बदल सकते हैं। तो आओ आज एक छोटी सी मिलकर के इस एक अद्भुत विषय को सुलझाने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। एक किताब आई, द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उस बुक में ये कहा गया कि आपको जो चाहिए आप वैसा ही सोचना आरंभ कर दीजिए, और अगर आप बुद्धि से विजुलाइज करते हैं तो वो आपके पास वो चीज़ आने लग जाती है। या ऐसा कहीं जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। या अलग शब्दों में कहें तो जिस भी चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी ही कायनात आपको उस चीज़ को देने में जुट जाती है। कहने का भाव ये है कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे विचार हैं, जो भी वाइब्रेशंस हैं, जो तरंगे हैं, वो पूरे ब्रह्मांड में जाती हैं और वो कई गुना लौट करके हमारे ही पास आती हैं। जैसे हम किसी बंद कमरे में आवाज़ लगाते हैं तो वही आवाज़ गूंज करके कई गुना होकर के हमारे पास आती है। ठीक उसी रीति जो हम सोचते हैं, जो हमारे विचार हैं, वो भी पूरे ब्रह्मांड में जाते हैं और वो कई गुना लौट करके हमारे पास आते हैं। भले हम पॉजिटिव सोचें या भले हम नेगेटिव सोचें। तो इस सिद्धांत ने ये सिद्ध किया कि अगर आप कुछ भी चाहते हो तो आप वैसा ही सोचना आरंभ कर दें, और आपको अगर बुद्धि से आप उसको विजुलाइज करते हैं और ना पूरी शिद्दत से आप उसको चाहते हैं, तो प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड वैसे वैसे साधन, वैसी वैसी परिस्थितियाँ आपके लिए आकर्षित करेगा, जिससे आपका वो सपना, वो आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो इसको लेकर के फिर दो विचारधाराएं आई कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो ये है सिद्धांत काम करता है या नहीं करता है। जो करता है कहते हैं उन्होंने इस चीज़ को कहीं ना कहीं यूज़ किया और इस चीज़ को अनुभव किया। उन्होंने बताया कि हमने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन जब सचमुच हमने ऐसा सोचना आरंभ किया तो पता नहीं कैसे कैसे वो साधन जुटते गए और हमारा सपना साकार हो गया। कहने का बात ये है कि जो ये कहते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करता है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उसको यूज़ करके देखा है, अनुभव करके देखा है। उसी अनुभव के आधार पर वो कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करता है। फिर दूसरी और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी ये विचारधारा है कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सचमुच 100% काम करता है तो फिर हमको काम करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस हम बैठ जाते हैं और बुद्धि से बस सोचते रहते हैं, उस सीन को विजुलाइज करते रहते हैं, बस हमारे हर सपने साकार हो जाएंगे, हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, सारी चीज़ें हमारे को अपने आप ही मिल जाएंगी, फिर हमको कर्म करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अब देखा जाए तो दोनों ही अपनी अपनी जगह राइट हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कहता है काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अनुभव किया है तो ही कह रहे हैं, और दूसरी ओर ये भी बात ठीक है, फिर तो कर्म करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो पहले तो हमको इस कन्फ्यूज़न को दूर करना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं करता है, या कहीं किस हद तक काम करता है। तो जब हम ब्रह्मा कुमारी संस्था में आए तो परम पिता परमात्मा ने हमको इसी सिद्धांत को बहुत सुंदर तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि बच्चे, आप सबके पास एक बहुत बड़ी पावर है जिसको कहते हैं संकल्प शक्ति, या कहीं जिसको कहते हैं विचारों की शक्ति। जो भी हम थॉट्स लेते हैं, जो भी हम संकल्प क्रिएट करते हैं, उनमें बहुत 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 बड़ी पावर है। इन्हीं संकल्पों से ही सृष्टि का परिवर्तन होता है, इन्हीं संकल्पों से हमारी किस्मत, हमारी सृष्टि भी बनती है। परमपिता परमात्मा ने कहा, बच्चे जो आप सोचते हो वही आप बनते हो।
परंतु कैसे बनते हैं उन्होंने बहुत सुंदर समझाया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। इसमें दो चीज़ें आती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्ट प्लस लॉ ऑफ एक्शन। माना कि जो हम विचार पूरे ब्रह्मांड को देते हैं वो आकर्षित होकर के कई गुना काम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कर्म सिद्धांत भी मस्ट है। बिना कर्म किए तो कुछ भी हो नहीं सकता। ठीक है, जब आप पूरे ब्रह्मांड को वो विचार देते हैं तो वो तरंगें आकर्षित होकर हमारे पास तो आएंगी, परंतु वो अवसर के रूप में आएंगी, साधनों के रूप में आएंगी। फिर भी उस पर कर्म तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है कि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, जब आप अच्छे अच्छे विचार लेते हैं तो आपको कई गुना हेल्प मिलती है आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। हाँ, लेकिन बिना कर्म किए तो कुछ भी हो नहीं सकता। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह राइट हैं। या इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे अगर आपने किसी भी पेड़ को उगाना है तो उसके लिए बीज की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। आपको क्या लगता है कि किसी भी पेड़ को उगाने के लिए या अच्छे फल की प्राप्ति के लिए एक अच्छे बीज का होना कितना इम्पोर्टेंट है? तो हम कहेंगे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। कि अगर अच्छी क्वालिटी का बीज होगा तभी तो उससे अच्छे फल की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ ये कहें कि कितनी भी अच्छी क्वालिटी का बीज है, परंतु अगर उस पर अच्छी रीति काम ना किया जाए, यानी उसको धरती में अच्छे ढंग से नहीं डाला जाए, उसको प्रॉपर टाइम पर धूप, पानी, हवा जो भी उसको चाहिए उस पर अच्छी रीति काम ना किया जाए, तो कितनी भी अच्छी क्वालिटी का बीज होगा तो क्या कहते हैं आप, उससे फल की प्राप्ति होगी? नहीं हो सकती ना। ठीक दोनों ही चीज़ें मस्ट हो गई। एक अच्छे बीज का होना, पावरफुल बीज का होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कितना भी पावरफुल बीज हो फिर भी उसके ऊपर कर्म तो करना ही पड़ेगा। जो भी ज़रूरत है वो तो उसको पूरी करनी ही पड़ेगी। दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। इसी प्रकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि एक संकल्प शक्ति जो बीज की तरह है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपके विचार ही पॉजिटिव नहीं हैं, आपके संकल्प ही पावरफुल नहीं है, तो आप कितनी भी मेहनत करते जाइए आपको कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आपको सफलता मिल ही नहीं सकती। दूसरे शब्दों में आप कितना भी बैठ करके अच्छे अच्छे विचार लीजिए, बुद्धि से सुंदर सुंदर सीन क्रिएट कीजिए कि मुझे ये चाहिए, ये मेरे पास आ रहा है, लेकिन अगर आप कर्म नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो भी कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्यों इस चीज़ की जानकारी होना हमको बहुत ज़रूरी है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या बतलाते हैं कि परमपिता परमात्मा कि अगर आपने इस शक्ति को पहचाना नहीं, समझा नहीं, तो जाने अनजाने आप हर पल हर घड़ी अपना ही बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जैसे हम छोटी छोटी बातों को देखते हैं कि हम एक ही दिन में पता नहीं कितने नेगेटिव थॉट्स लेते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि हमारा एक नेगेटिव थॉट मैनिफेस्ट होकर कितने गुना होकर के वही लौट करके हमारे पास आता है और वही हमारी ज़िंदगी को, हमारी सृष्टि को नर्क बना रहा है। जाने अनजाने हम अपने बच्चों को भी कितने गलत नेगेटिव संकल्प देते रहते हैं कि आप तो बुद्धू हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आपका कुछ नहीं हो सकता। देखो कितने बड़े बड़े श्राप हम जाने अनजाने दे देते हैं। कितनी बार हम कह देते हैं नहीं तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम तो कभी भी कुछ नहीं कर सकते हो, तुमको कुछ भी अचीव होने वाला नहीं है, तुम्हारी तो किस्मत ही ऐसी है। चाहे हम दूसरों के लिए विचार क्रिएट कर रहे हैं, चाहे हम अपने लिए, लेकिन ये विचार शक्ति बहुत पावरफुल है। ये बहुत अच्छे ढंग से कई गुना होकर के काम करने वाली है। तो कभी भी हमको ऐसा नेगेटिव सोच तभी कितनी बार कहती है हमको हर जगह, हम चाहे कहीं भी चले जाएं, अच्छी जगह कहीं भी किसी के प्रवचन सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, कोई अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं, सब जगह कितनी बार कहा जाता है कि कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, लेकिन फिर भी हम जाने अनजाने कितना नेगेटिव सोच करके अपना ही कितना बड़ा नुकसान करते हैं। तो अभी तक हमने ये समझा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये कैसे वर्क करता है या नहीं करता है, या किस हद तक कार्य करता है। अब हम ये जानेंगे कि इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, इस संकल्प शक्ति की कितनी बड़ी ताकत है।
आपको पता है हमारा एक छोटा सा संकल्प बहुत कमाल कर सकता है, हमारी संपूर्ण सृष्टि को बदल सकता है, हमारी पूरी किस्मत को ही बदल सकता है। इसे हम एक बहुत सुंदर सी एक रियल घटना से समझते हैं कि शायद आप सभी ने नाम भी सुना होगा, थॉमस एडिसन, जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। जब वो बहुत छोटे थे तो वो बहुत शरारती तो थे ही। एक दिन वो अपने स्कूल से एक लेटर लेकर के आते हैं और उनकी मैम ने बोला होता है कि ये लेटर आप अपनी मदर को देना, वो आपको पढ़ कर के बताएंगे। तो वो लेटर लेकर के अपनी मदर के पास जाते हैं और जैसे ही उस लेटर को उनकी मदर पढ़ती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो बच्चा भी बहुत प्यार से पूछता है अपनी माँ से कि इसमें ऐसा क्या लिखा है। तो उनकी मदर कहती है कि इस लेटर में लिखा है कि आपका बच्चा बहुत जीनियस है और हमारा स्कूल इस काबिल नहीं कि वो आपके बच्चे को पढ़ा सके। अच्छा होगा कि आप स्वयं ही अपने बच्चे को पढ़ाएं। और उसके बाद सचमुच उनकी मदर ने अपनी रीति से उस बच्चे की पढ़ाई को पूर्ण किया। और फिर जब वो बहुत बड़े, सच में एक बहुत बड़ी जीनियस, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, पूरी दुनिया उनको जानने लगी, तो जब उनकी मदर का भी देहांत हो चुका था तो एक दिन वही लेटर उनके हाथ लगता है और उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है, अच्छा होगा कि आप अपने बच्चे को स्कूल से ले जाएं और इसे खुद ही पढ़ाएं। तो देखो, उस मदर ने अपने उस बच्चे को ये संकल्प ना देकर कि आप मंद बुद्धि हैं, ये संकल्प दिया कि आप तो बहुत जीनियस हैं। और शायद उसी संकल्प का ही कमाल कहेंगे कि वो बच्चा इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गया। तो इसको कहते हैं संकल्प शक्ति का कमाल, इसको कहते हैं मातृ शक्ति की पालना का कमाल। फिर हम एक बहुत सुंदर सा वृत्तांत देखते हैं कि रामायण में जब हनुमान जी को समुंदर को लांघना था तो समुंदर को देख कर के हनुमान जी बैठ जाते हैं कि इतने बड़े समुंदर को मैं कैसे लांघ सकता हूँ। तभी जामवंत और वहाँ पर उपस्थित सभी ने उनको ये एहसास दिलाया, उनकी उस सोई हुई संकल्प शक्ति को जागृत किया। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी बहुत चंचल थे, तो एक बार उनको ये श्राप दिया गया था कि आप अपनी सारी शक्तियों को भूल जाओगे। चूँकि उनकी अपनी शक्तियाँ भी समृद्ध हो गई थी, तो इसलिए उस समय उस समुंदर को लांघना उनको बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन जब सब ने मिलकर के उनको उन्हीं शक्तियों की समृद्धि दिलाई, उन्हें जागृत कराया कि आप तो पवन पुत्र हैं, आप तो इतने पावरफुल हैं, आप तो सूर्य को भी निगल सकते हैं, इस समुंदर को पार करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। और देखो, सचमुच जैसे ही उनकी सोई हुई शक्तियाँ जागृत हुई, जैसे ही उनके ये पावरफुल थॉट दिए गए, वो काम किए, तो कुछ ही सेकेंड्स में वो पूरे समुंदर को भी लांघ गए। तो ये इसको कहते हैं संकल्प शक्ति का कमाल। ये सिर्फ हम आपको इसीलिए अवगत करा रहे हैं कि ये सारी शक्ति हम सबके पास है और ये परम पिता परमात्मा ने हम सबको दी है। चाहे कोई शरीर से छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है ना, लंबा है, छोटा है, गोरा है, काला है, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन ये संकल्प शक्ति, ये दुनिया की जो सबसे पावरफुल सत्ता है, ये हम सबके पास है और ये हर वक्त, हर पल, हर घड़ी वर्क कर रही है। भले हमें इसकी जानकारी है या नहीं है, कहीं ना कहीं अनजाने में हम अपनी इस पावरफुल इस शक्ति को हम गलत तरीके ले जा रहे हैं। माना नेगेटिव सोच करके हम अपनी सृष्टि का ही बुरा हाल कर रहे हैं, अपनी इस सुंदर दुनिया को नर्क जैसा बना रहे हैं। तो आज हम इसी पावरफुल, अपनी इसी सत्ता को यूज़ करके अपनी इसी सृष्टि को बहुत सुंदर बनाते हैं और अपने हर सपने को साकार करते हैं। तो हम समझेंगे कि हमको इस पावर को कैसे यूज़ करना है, तो हमको कौन कौन से स्टेप्स लेने होते हैं। तो सबसे पहले आपने इसको हम कुछ टाइम तक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, क्योंकि हमें भी क्या लगता है कि कोई चीज़ सही है, नहीं है, वर्क करती है या नहीं करती है,
कभी भी हमको स्वीकार भी नहीं करना चाहिए और किसी भी चीज़ को निगलेक्ट भी नहीं करना चाहिए। पहले हमको उस चीज़ को यूज़ करके देखना चाहिए। तो हम सब क्यों ना कुछ दिन के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप सब ने अपना कुछ ना कुछ तो सपना आप सबका होगा, कुछ ना कुछ तो गोल आप सब ने निश्चित कर रखा होगा। किसी का कोई ना कोई अपना टारगेट ज़रूर होगा। किसी को लगता होगा कि मुझे एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, किसी को लगता होगा कि मुझे एक बेमिसाल लॉयर बनना है, किसी को जज बनना होगा, किसी को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना होगा, किसी ने कोई अपना बिजनेस में कोई टारगेट सेट कर रखा है तो उसको वो अचीव करना होगा, किसी को स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत ऊंचा स्थान हासिल करना होगा, किसी को अपने माता पिता का, देश का नाम रोशन करना होगा, किसी को परमात्म प्राप्तियां करनी होंगी। हर एक का कोई ना कोई गोल जरूर होगा। तो आज हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम सबको क्या करना है, अपने उसी गोल को, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका सपना है, आप उसे कागज़ पर बहुत सुंदर बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए और उसको उस जगह पर लगा दीजिए। दीवार पर लगा सकते हैं, अपने कमरे में, जहाँ आपको वो हर पल दिखता रहे। आते जाते उठते बैठते वो आपकी नज़रें वहाँ पर पड़े, ताकि बार बार आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रीड करे। ये उसका फर्स्ट स्टेप है। फिर सेकंड स्टेप क्या है, आप उसको ऐसी जगह पर लगाएंगे जहाँ सुबह उठते ही आपकी पहली नज़र वहाँ जानी चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है। तो वो बातें पूरी रीति सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी और जब उन्हीं विचारों को हमको बार बार दोहराना है। और थर्ड स्टेप में हमको क्या देखना है कि उस गोल को, उस सपने को मैंने साकार कर लिया है, उस गोल को मैंने अचीव कर लिया है, या मैं उस पोस्ट पर हूँ। जैसे किसी का सपना है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो देखिए कि मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरी नेम प्लेट बाहर लिखी हुई है कि मेरे को जो जो डिग्रीज चाहिए, MBBS MD, जो भी आपको बनना है, सर्जन, जो भी आपका टारगेट है, कि वो मेरे नाम से लिखा हुआ है। और अपने आप को उसी ड्रेस में, उसी यूनिफॉर्म में देखना है आपको, और देखना है कि मैं सर्जरी कर रहा हूँ। माना अपने उसी सपने को अपनी इन्हीं खुली आंखों से साकार होते हुए देखना है। और एक फोर्थ स्टेप है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो, जब भी हमको किसी भी सपने को पूरा करना होता है तो हम क्या चाहते हैं कि हमको बड़ों का, कई बार तो क्या करते हैं, हम किसी विशेष साधु संत महात्मा गुरु के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, मंदिर में जाते हैं देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए कि वो हमको ये दुआएं दे, वो आशीर्वाद दे, ताकि हमारा ये सपना, हमारा ये कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए। कितनी अच्छी बात है, हम सबकी ब्लेसिंग्स हम सबको लेनी ही चाहिए। लेकिन जब हम ये अच्छे अच्छे विचार लेते हैं तो ये भी क्या होता है, ये भी अपने आप को ब्लेसिंग्स देना ही होता है। तो जब हम ये अच्छे अच्छे विचार देंगे तो पूरे ही ब्रह्मांड की शक्तियाँ तो हमको मिलेंगी। लेकिन एक और बहुत बड़ी सत्ता है जो इस पूरे ब्रह्मांड का भी मालिक है, जो सबसे ऊंची सत्ता है, जिससे ऊंची सत्ता दुनिया में कोई नहीं है। वो है परम पिता परमात्मा, वो है परमात्म शक्ति, वो है परम सत्ता। अगर हम चाहते हैं कि उनकी भी दुआएं, उनकी भी आशीर्वाद, उनकी भी एनर्जी हमको प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले तो हमारे को एक चीज़ बहुत ध्यान देनी है कि कोई भी हमारी इच्छा, हमारा कोई भी सपना या गोल ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो, क्योंकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी वहाँ तक नहीं जाती है। नेगेटिव एनर्जी जब तक हमारी फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच ही नहीं करेगी तो उसकी पावर्स, उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी दुआएं हमको कैसे प्राप्त हो सकती हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इस संकल्प शक्ति के साथ वो परमात्म शक्ति भी जुट जाए या उसकी दुआएं, आशीर्वाद हमको मिल जाएं, तो हमको सबसे पहले तो उसके जैसा प्योर थॉट्स रखने होंगे, क्योंकि वो कौन है, वो सबसे प्योर है, वो पवित्रता का सागर है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे भी विचार बहुत बहुत प्योर होने चाहिए, तब जाकर के हमको उसकी भी शक्ति मिलेगी। और जिस दिन हमको उसकी शक्ति हमारी संकल्प शक्ति के साथ जुड़ जाएगी, या कहीं उसकी दुआएं, उसके आशीर्वाद, उसका वरदान हमारे इस लक्ष्य में जुड़ जाएगा, तो कोई भी दुनिया की ताकत हमारे उस सपने को, हमारी उस इच्छा को पूर्ण करने से रोक नहीं सकती है।
तो 4 स्टेप हो गए। पहले हम उस किसी भी कागज़ पर उसको लिख करके रखें ताकि हमको बार बार दिन में दिखाई देता रहे। सेकंड, उसको उस जगह पर लगाना है जहाँ सुबह उठते ही वो मुझे दिखाई दे, ताकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसको रीड करे और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो अच्छी रीति से बैठ जाए कि ये मेरा सपना है, ये मेरा गोल है। और इसका थर्ड क्या है कि उसी को सीन को मैंने अपनी इस बुद्धि से बार बार खुली आंखों से उस देखना है कि मैंने उस सपने को साकार कर लिया है। आज मैं उस पोस्ट पर हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छी रीति से आपने उसको फील करना है। और फोर्थ है कि परमात्म शक्तियों को उसके साथ जोड़ना है। अभी हम एक छोटा सा मेडिटेशन कहेंगे, वो करते हैं कि कैसे हम अपनी इस पावर को उस पावर के साथ जोड़ सकते हैं और अपनी हर सपने को साकार कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा है, भले आप अपनी आंखें खुली रखें या बंद रखें, जैसा भी आप कंफर्टेबल फील करें, और बहुत प्यार से अपने आप को सबसे पहले मस्तक पर देखें कि मैं एक बहुत सुंदर सितारा इस मस्तक के बीच में जगमगा रहा हूँ। और जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपने सोच रखा है, जिस भी सपने को आपने साकार करना है, बड़े प्यार से मन ही मन उस सपने को दोहराएं कि मुझे ये बनना है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। आप फील करें, बड़े प्यार से परम पिता परमात्मा को निमंत्रण दें कि हे परम पिता परमात्मा, आप अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। और अब देखिए कि जैसे ही मैंने परम पिता परमात्मा को निमंत्रण दिया, परमात्मा ने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर बिल्कुल मेरे सामने आ गए। अब अपनी आंखों से देखें कि बिल्कुल मेरे ही सामने एक बहुत सुंदर निराकार ज्योतिर्बिंदु सितारा अनंत किरणें फैलाता हुआ चमक रहा है। बड़ी प्यार से परमात्मा को देखें, उनके सुंदर स्वरूप का दीदार करें। अब परमात्मा को बतलाएं कि मेरा ये लक्ष्य है, मेरा ये सपना है, मैं इसे प्राप्त करना चाहता हूँ। बड़े सच्चे दिल से अपने पिता को वो सपना, वो इच्छा बतलाएं। अब फील करें कि जैसे परम पिता परमात्मा ने आपके मस्तक पर विजय का तिलक दिया और कहा, आपकी 100% सफलता निश्चित है, मैं सदा आपके साथ हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियाँ और मेरी भी शक्तियाँ आपके साथ हैं। आपकी सफलता को दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। मैं बहुत प्यार से परम पिता परमात्मा के इस वरदान को स्वीकार कर दिल से उनको शुक्रिया कर रहा हूं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।